हो गई हूँ। ये फैब्रिक मैंने आपको दिखाया और जितनी हसीन दिखती है ना मेरे व्लॉग्स और इंस्टा स्टोरीज और रील्स पे, इतनी हैपनिंग नहीं है गाइस। जो करना है आज करना है, अभी करना है। ये भी डॉलर हैं, प्लीज शो। ओ माय गॉड, हैम्पर्स। भाई मेरे मियाँ तो मुझे नहीं देते, हाँ नहीं तो मुझे हाथ में भी ईदी नहीं दी। छोटे नोट रखे, गिनते गिनते सुबह हो गया। आज डे 2 है और मैं फिर रेडी हो गई हूँ। ये फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था जब मेरी बुटीक लिया था मैंने, और ये ऑर्गेन्जा, और अब मेरी जो मास्टर टेलर है उन्हीं ने इसको डिज़ाइन कर दिया है जैसे मैंने बताया। मैं आपको इसका फुल आज भी मैं आपको अपडेट रखूँगी विद व्हाट्स गोइंग इन डे 2 ऑफ ईद। और बस आपको ले चलते हैं अपने साथ। आज मेरी 2-3 दावतें हैं, तो लेट्स सी हाउ वी मैनेज। अभी 7:30 बज रहा है और हम निकल रहे हैं घर से। डे 2 थोड़ा सुकून बख्श लग रहा है, वैसे हासिल हुई है ऐसा नहीं है, बट फिर भी सुकून बख्श है। डे 1 में मैं इसीलिए अच्छे से आप लोग के लिए व्लॉग नहीं बना पाई, बट आई हैव डिसाइडेड टुडे दैट आई विल ट्राई मेकिंग अ नाइस व्लॉग आज, क्योंकि डे 1 तो भैया बहुत हासिल होता ही है। आज भी मैं 3 ही घंटा सोई हूँ, बहुत टफ फेज है मेरा आज भी। ठीक है, मेरे साथ यही चलता है, मेरी लाइफ बहुत टफ है। तुलजा, आयशा, योर स्पेशल अपीयरेंस। पता ही है मुझे आज जाना है मेरी और सुबह फिर स्कूल जाना है। एक तो इनके स्कूल, मेरी बेटी आज तक प्री नर्सरी और नर्सरी इन्हें लोरेटो में पढ़ा है माशाल्लाह, और हमेशा ही इनकी टाइमिंग की माशाल्लाह प्रेप में चली गई है। पहले प्री नर्सरी और नर्सरी इन्हें लोरेटो में आराम से एंजॉय किया। 11 बजे जाती थी सुबह स्कूल, 11 बजे लगता था, 1:15 छुट जाता था। बट अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है और माई लाइफ इज अपसाइड डाउन। मेरे व्लॉग्स में मैं अब उतनी फ्रेश नहीं दिखूंगी। व्लॉग्स तो बनेंगे क्योंकि अब ये तो इट्स लाइक इन कमिटमेंट टू यू ऑल दैट आई हैव डन। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, बस अल्लाह मेरा साथ दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और अल्लाह मुझे वाइब दे जिससे कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं आप लोगों के लिए। लेकिन यार माई लाइफ इज अपसाइड डाउन नाउ। इनका 7:30 बजे से स्कूल लग रहा है और कोई रियायत नहीं है। 7:20 वी हैव टू बी एट द गेट। और मेरी पार्टीज और मेरी ईद और जो भी सेलिब्रेशंस है लाइफ में, वो बहुत लेट नाइट चलता है। बट मुझे अब अपनी लाइफ कम्प्लीटली बदलनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो हेल्पर इन द हाउस इन दिस सेंस के, मतलब कोई लड़की होती या कुछ के जो रुकती रात में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ 2-3 हेल्पर्स आती हैं, वो चली जाती हैं काम करके, तो हमें घर पे होना ही है। फिर फिजा को टाइम पे सुलाना है क्योंकि इन्हें 6-6:30 तक उठाना है, इनको तैयार करके स्कूल पहुंचाना है, और हम मेरे मियाँ ही जाते हैं ड्रॉप करने। तो अब लाइफ टफ है, और जितनी हसीन दिखती है ना मेरे व्लॉग्स और इंस्टा स्टोरीज और रील्स पे, इतनी हैपनिंग नहीं है गाइज, बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि मैंने थोड़ा सा लाइफ को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर दिया। मैं भी पहले थोड़ा नेगेटिव हो जाती थी ये वो, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि ठीक है, वट एवर कम्स योर वे जस्ट एंजॉय इट। क्योंकि मेरी माँ एक बहुत अच्छी बात कहती हैं गाइज, कि मैं उनसे कहती हूँ मम्मी ये लोग कब बड़ी होंगी, कब टेंशन खत्म होंगे। एंजॉय करते भी हैं बट मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दिल से एंजॉय करने वाला एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मम्मी ये लोग कब बड़ी होंगी, कब हम सही से एंजॉय करेंगे। तो मेरी माँ ने उस पर कहा कि बेटा ऐसी दुआएं नहीं करा कर के ये लोग जल्दी बड़ी हो जाएंगे वो, क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो तुम बूढ़ी हो जाओगी, तो फिर तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, तो तुम चाह के भी वैसे एंजॉय नहीं कर पाओगी। तो जो भी है, मतलब जैसा भी है, जस्ट एंजॉय इट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्चियां हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। मैं इनके साथ, कहते हैं ना जैसे कारवां चल रहा है इसके साथ आपने एंजॉय करना है। वॉट एवर कम्स योर वे, जस्ट मेक श्योर यू हैव अ कंप्लीट वट एवर यू वांट। मतलब जो भी आपकी तमन्नाएं हैं पूरी कर लीजिए इसी उम्र में, क्योंकि सच में उम्र हाथ से निकल जाएगी तो फिर ये भी नहीं पूरी हो पाएंगी। तो इसलिए बस यही है। और मैं आप लोग को भी एडवाइस करूंगी, ये मत सोचिए कि अभी बच्चे छोटे हैं, ये बड़े हो जाए फिर हम कुछ करेंगे, फिर तो कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं। जो करना है आज करना है, अभी करना है, फुल टू करना है। यही मैं अपने मियाँ को समझाती हूँ, इनका माइंडसेट मैंने ऐसे ही कर दिया है।
हो गया ना तो हिमांशु जैसा। इनके साथ ही एंजॉय करना है भाई, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी जिंदगी है और इतने प्यारे प्यारे मेरे फूल हैं। अल्लाह इनको अच्छा रखे। आप लोग भी हमें, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और आज फराह भाभी क्या आए हैं, मेरी सबसे प्यारी भाभी, मेरी बहुत ख़ास डॉलर भाई फराह भाभी। और ये उनका लिविंग रूम है। हम और आयशा के यहाँ कंफर्टेबल हो गए। वो अभी और गेस्ट अटेंड कर रही हैं, फिर वो हमें ज्वाइन करेंगी। तो आज बेसिकली थोड़ा लाइट डे है। ईद डे 1 थोड़ा टफ होता है, मैं ये कहना चाह रही थी कार में, इसलिए क्योंकि बच्चे भी हैवी हैवी पहनते हैं। आज मैंने आयशा को भी बहुत कंफर्टेबल पहना है। ये किसने तुम्हारे करवा दिया? पीछे घूमो घूमो। आज मैंने आयशा को भी बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहनाया है, वो बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह। और मैंने खुद भी थोड़ा कंफर्टेबल पहना है आज। मतलब उस दिन भी, कल भी अरबिक था, आज भी अरबिक की लुक पे ड्रेस है, बट एटलीस्ट पूरा मैनेजेबल है। आज स्पेशल है क्योंकि अभी बताती हूँ। फिल्जा, अच्छा फिल्जा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है इंडियन वेयर में खासकर, और अगर थोड़ा भी चमक धमक है, गोटा लेस भी लगी है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो इन्हीं ने भैया आज वेस्टर्न पहना हुआ है, पर मेरी आयशा थोड़ा मेरी तरह है, एनीथिंग फॉर फैशन। और मैं थोड़ा मेरी दादा की तरह। दिन नौरात वाले थे ना, तो थोड़ा वेज भी बनाया था। फराह भाभी का ईद स्प्रेड सीम्स वेरी डिलीशियस। हम सब बैठ गए और आई एम टेम्प्टेड। मैंने यहाँ पे सब इफ्तार ज़ेबा को भी मैंने बुला लिया है यहाँ पे। चलो ईदी दिए डॉलर भाई, अब इनसे लड़ो ईदी के लिए। हम सिफारिश कर रहे हैं ईदी। हाँ। देखो ये 50,000 नहीं 200 देना, इससे कम देखो हम भी हम आपकी बड़ी बहू है, आप मेरी ईदी तैयार रखिएगा। सीनी में सजा के रखेंगे। सीनी में सजा के देगी ना, हम देंगे। डॉलर भाई आप दीजिए, हमने लड़के डॉलर भाई से ईदी ले लिए गाइस। और अब ये सीक्रेट है कि इसमें क्या है। ये आरके ज्वेलर्स हैं, हल्की ईदी हुई तो सोच लिए डॉलर भाई। चलो भैया, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। सेकंड घर है मेरी नंद क्या, छोटी नंद क्या आए हैं ईद मिलने, और मेरी एक बेटी सो गई है, एक टायर्ड हो गई है, और बाहर दावत चल रही है, और हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, खाएंगे, ईदी एक्सचेंज करेंगे, और उसके बाद मुझे अपनी माँ के घर भी जाना है। डिनर लग गया है, अब हम सब जा रहे हैं डिनर करने। जी दावत हो गई है, और अब हम लोग का सबका घर जाने का टाइम आ गया। आज बहुत एंजॉय किया, बहुत हंसे, बहुत बातें करी, टू मच फन। पीछे डॉलर भाई हैं, द आरके ज्वेलर्स। आप लोग को अगर ज्वेलरी लेनी हो तो प्लीज बस आरके ज्वेलर्स आप प्लीज ना कहीं, प्लीज आप पे अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं प्लीज सर दिखा दीजिए। सच बोलिए ना प्लीज डॉलर भाई। अच्छा आप ये देखिए, रुकिए एक मिनट भाई, डॉलर भाई के बटन्स देखिए, ये भी डॉलर हैं, प्लीज शो। ओ माय गॉड। और इनके हमेशा जो भी आउटफिट होता है, वॉट एवर फिट चेक इट इज, हमेशा डॉलर आप कहीं पाएंगे, कभी डायमंड्स में, कभी गोल्ड में, कभी सिल्वर में। प्लीज हल्का नहीं रखते। उनकी बीवी बहुत जमीन से जुड़ी औरत है, और वो मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं करती हैं, बट देख लेती हैं नहीं कह रही, पसंद करती है भाई, करती है। और डॉलर भाई ने मुझे बहुत अच्छी ईदी दी है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी वरना पंगे हो जाएंगे। तो और हाँ, इनको देखिए, ये मेरी नंद है, छोटी नंद, जिनके घर में आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान घर है। ये उनकी सास है आर गुड़िया भाभी, ये पहले मेरी भाभी हैं, फिर उनकी सास हैं, और बहुत अच्छी दावत थी तस्मिया, वी लव्ड इट, थैंक यू गाइज। ये इस घर की बड़ी बहू है ज़ैनब, और ये इनका बेटा माशाल्लाह अम्मार। और अम्मार ईद मुबारक अम्मार। और ये है वानू, इस घर की बेटी। 3 माशाल्लाह बेटे हैं और एक बेटी है, सबसे छोटी है, बड़ी दुआओं की हैं ये भाई। आयशा अभी उठी हैं,
और गाइस मैं एक चीज तो दिखाना ही भूल गई, मेरे मियाँ की फर्शी शलवार नहीं मिस करिएगा। इट्स अ फर्शी पैजामा, चेक दिस आउट। और मेरी आयशा सो के उठ गई है, आई हैव टू फीड हर। फिल्जा गेट अप, वी आर लीविंग। फिल्जा सुबह स्कूल है, उठो। आयशा अभी उठी है, इसलिए फिर मैं उनके लिए चिकन और शरमाल पैक करवा रही हूँ यहाँ किचन में। पैक हो गया जी, ये आयशा को खिला देंगे ऑन द वे। आपको दे दी ना हमने दी। और हाँ, और अब हम लोग निकल गए हैं अपनी नंद के घर से। और अब फाइनली 2 दिन ईद के निकालने के बाद अब रात में जाके मैं अपनी माँ को सलाम करने जा रही हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस है, और आप लोग ये भी कहेंगे बहुत नाकारा लड़की हूँ, बहुत बेकार हूँ अगर मैं अपनी माँ को दूसरे दिन सलाम करने जा रही हूँ और पहले दिन नहीं गई। बट मेरे पर ससुराल की भी कुछ फराइज हैं। मतलब मेरी ससुराल, मतलब 3 दिन मेरे ससुराल में ही ईद मनती है, तो मैं अपनी ससुराल छोड़ के नहीं जा पाती हूँ। आई एम नॉट द वन हु से नो। सॉरी, बीच में बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 8 साल से मैं लखनऊ में ईदें मना रही हूँ। 2 साल मैंने दुबई में मनाई थी। इसकी भी स्टोरी मैं एक ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं शादी करके अपने मियाँ के साथ सबसे पहले दुबई गई और हमने अपना हनीमून पीरियड एंजॉय किया। 2 साल एंजॉय किया माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ आई, 1-1.5 साल बाद फिर मैंने कंसीव किया। फिर एक मेरा मिसकैरेज भी हुआ, मैं बहुत डिप्रेशन में गई। फिर 6 मंथ बाद मैंने फिल्जा को कंसीव किया। और दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई विल कट इट शॉर्ट कि 8 साल से ईद मैं लखनऊ में मना रही हूँ अपने मियाँ के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ। और वो एक सर्कल ही है जो मेरी, दैट्स मोर लाइक होम एंड फैमिली टू मी। हम लोग हर साल वही चेहरे हर दूसरे दिन मिलते हैं ईद पे। मतलब वही हम लोग का गैंग है पूरा। गुड़िया भाभी, मतलब मेरी छोटी नंद की ससुराल, मेरी बड़ी नंद की ससुराल, मेरे घर वाले और मेरी बड़ी नंद की खलिया सास, उनकी बहुएं, हम लोग सब मिलते हैं हर ईद और 3-4 दिन हम मिलते रहते हैं। तो फाइनली अब मुझे टाइम मिला है कि मैं अपनी माँ के घर जा पाऊँ और अब मैं अपनी माँ के घर आ गई हूँ। हम लोग रुक गए यहाँ पर आकर और अब लेट्स सी कि मेरी माँ मुझे क्या कहती है। वैसे वो मुझे माफ़ कर देती, मुझे सब माफ़ करते चलते हैं क्योंकि मैं सच में बहुत बिजी हो जाती हूँ। बहुत व्लॉग तो मैंने अब शुरू किया है बट मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से जिनको कभी भी जाने अनजाने में मुझसे तकलीफ पहुँची। मेरी माँ बहनें तो मुझे माफ़ कर देती है। थोड़ा भी मेरी माँ नाराज़ है, मैंने कॉल किया तो उन्होंने यही कहा मैं घर पे हूँ, आ जाओ। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है बट मैं उनको मना लूँगी, मैं सबको मना लेती हूँ। लेट्स गो आयशा, लेट्स गो। नन्ना घर आ गए ईद मिलने। तो बेसिकली एक अच्छी लड़की वो है जो पहले ससुराल निभाए बाद में मैं का। और मैं पहुंच गई हूँ अपनी माँ के घर के बाहर, कार पार्क कर दी हम लोगों ने। और ये बिल्डिंग है मेरी माँ के घर की और एक्चुअली ये मेरा पूरा ननिहाल है, आप कह सकते हैं। सबसे टॉप फ्लोर पे मेरी खाला रहती हैं, मेरी माँ रहती हैं, मेरे मामू रहते हैं 2 और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी एरिया में सब लोग आसपास ही रहते हैं। तो यस माशाल्लाह। और मेरी ससुराल भी बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अब देखते हैं, ले चलती हूँ मैं आपको अपने मैके। भाई मेरी ईद ऐसे ही मनती है, आप लोग का नहीं पता मुझे। मैं अपनी माँ के घर आ गई हूँ, मैंने अपनी माँ से ईद भी मिल ली। शायद वो इंटरेस्टेड ना हो ब्लॉग में बट इन्होंने मुझे माफ कर दिया गाइस, ये मुझे माफ कर देती है। सबसे अच्छी औरत, सबसे ज्यादा प्यारी, मेरी दिल अजीज, मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरी माँ मेरी। वैसे साहिबा सही बात, ये ईद सिर्फ माफी मांगते गुजर रही है क्योंकि हर जगह। चुप हो जाओ। और ये मुझे चाटा देने वाली नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ उनका चाटा आपको। ये सारा टाइम ड्रेसअप होने में लगा देती है। ये मेरी भाभी जान है जिन्होंने आज कुछ नहीं पकाया।
क्योंकि आज मेरी नंदू की दावत थी। क्योंकि इसको पकाना नहीं था, बहुत काहिल है ये दूसरे ये डेकोरेशन में पीछे देखिए अगर हाँ गाइस आपको ईद डेकोरेशन करवाना और रमजान के लिए डेकोर चाहिए हो तो प्लीज प्लीज मेरी भाभी को कांटेक्ट करें। नेक्स्ट ईद के लिए आप अब मेरी भाभी को कांटेक्ट करें, दिवाली के लिए कर। आयशा एस्लिन हमारी बेटियां बहुत क्यूट लग रही हैं। हम लोग इसी डेकोर की बात कर रहे थे, ये मेरी भाभी जान ने किया है। वो इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेती, जितना दिखावे का काम है सब उसके पास है, मेरी भाभी पास। खाना वाना इसने पकाना नहीं है, कोई काम इसने करना नहीं, बस जल्दी से जैसे ही किचन में जाएगी एक व्लॉग बना देती है स्नैपचैट के लिए। गाइस मैं आई हूँ समोसे बनाने, गाइस मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में करके रख रही हूँ गाइस। लेकिन यार मैं नंद पना तो दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, वो तो मेरा जन सिद्धाधिकार होता है, मतलब हरी नंद का होता है। लेकिन आप देखिए द डेकोर इज समथिंग टू रियली अप्रिशिएट। आई रियली लाइक द डेकोर। ईद मुबारक। और ये देखिए द ईद स्प्रेड, द ईद डेकोर बहुत अच्छा करा है भाभी जान, क्लैप फॉर यू। नेक्स्ट ईद, नेक्स्ट रमजान, नेक्स्ट दिवाली, नेक्स्ट होली के लिए आप लोग इन्हें बुक करें, ये आएंगी, आपका घर सजाएंगी और अच्छे पैसे लेंगी। बिल्कुल रीजनेबल लेंगी, लेकिन गाइज ये बिल्कुल मैं आपको अश्योरिटी दे सकती हूँ। यहाँ पे ईदी बार्गेन चल रहा है, ईदी बेगिंग। बीवी ब्लॉगर खुद आजाद पटाखे वाले व्लॉगर है, अभी क्या आया है, अभी 1000 व्यूज आ रहे हैं। अभी दुआ करो कि कुछ व्लॉग्स बन जाए। हाँ फिर मिलेगा इंशाल्लाह गाइस। और ये मुझे ईदी दी है मेरे बहनोई ने, उनसे मुझे लड़ना ही नहीं पड़ता है। मतलब इतना नेक शरीफ इंसान है मेरे जो बहनोई आरिश मियाँ। 2 नंबर फ्रॉम अलीशा एंड आरिश। दिस इज माई ईदी। दो मैं रिश्ते में इनसे बड़ी हूँ बट उम्र में छोटी हूँ, तो आरिश मुझे हर साल ईदी देते हैं। आरिश मियाँ थैंक यू सो मच। और इसने और रिदा ने फाइनली लड़के मेरे मियाँ से ले लिए। बस पकड़ो, इतनी बड़ी वो नहीं तुम। 10,000 है। एक मिनट रुकिए भाई, एक नोट नम्रा। अब चलो ना, आप देख के आटा देंगे तुम्हें। नहीं 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 भैया, अब मेरे मियाँ से लड़ो ना। आप तो होश में रहो, बच रही हो। फॉरेन फॉरेन कर दो, फॉरेन। इस साल ये 2 ईदियाँ मैं रख रही हूँ, आयशा की और अपनी खुद की। मेरे मियाँ अपनी ईदी मुझे देते नहीं और मेरी ईदी भी मुझे देते नहीं है। वो आप लोग यकीन नहीं करेंगे बट सच में उन्हीं ने अभी तक मुझे ईदी नहीं दी। भाई कौन सी वो लकी लड़कियां हैं जो डाल रही हैं कि बेगम ये आपकी ईदी, ईदी बुकेज और ईदी हैम्पर्स। भाई मेरे मियाँ तो मुझे नहीं देते। हाँ उन्होंने तो मुझे हाथ में भी ईदी नहीं दी। हाँ लेकिन मुझे ये 2 ईदियाँ जहाँ भी सब लोग दे रहे हैं, तो आयशा की मैं रख रही हूँ और अपनी रख रही हूँ, और फिल्जा खुद रख रही है। बड़ी खुद मुख्तार हो चुकी है मेरी बड़ी लड़की, वो मुझे देती नहीं है। सिर्फ कह नहीं रही थी, आप देख सकती हैं ये औरत सिर्फ इसी पे काम कर रही है, घर के कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन ये सब काम अच्छे करती है। थैंक यू सो मच यार, इतने सुफेस्ट। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। खैर मुबारक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी भी मिल गई भैया। अरे वाह भाई वाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू भाभी। अहमद भाई आप आ चुके हैं। उन्होंने मुझे पहली बार ईदी दी यार। हाँ भैया, मेरे मियाँ ने पहली। आप लोगों ने कहा रिश्ते में ये बड़ी है लेकिन एज में छोटी है, तो ईदी मिली है और मुझे भी इसीलिए आरिश से मिली है, मतलब मेरे बहनोई से। अच्छा माजू तुम आ जाओ आप लोग। ये मेरा मामूजाद भाई है, माजू, माज इसका नाम है। और मेरे सब भाई
भाई बहुत हैंडसम है, और अगर लड़कियों को देखना हो, मतलब रिश्ते देना हो तो वो दे सकती है। और मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट लिए इन लोग को देखने के लिए, मैं दिखाती रहूंगी। गाइस ये वही लड़की है जिसने कल कहा था मैंने तुम्हारे चाटा देना है। मैंने चाटा दे देना है। माना तुम आज भी बनी हो बट मैं सुंदर लग रही हूँ। बट आज लग रही हो सुंदर, मैं यही चाहती हूँ। सबने कहा तुम क्यों उसको वॉयलेट कर रही हो और ऐसे एक्सपोज कर रही हो कि वो नहीं अच्छे से तैयार हुई। मैंने कहा मैं पुश नहीं करूंगी तो वो तैयार नहीं होगी, मैं जानती हूँ। ये मेरे भाई से ईदी के लिए लड़ते हो, क्या हुआ? 2000 रुपए आरिश को दिए, 2000 रुपए हम लेंगे। नहीं, इसी चक्कर में अमन मैं आप पे ज्यादा ही रखी हूँ, ज्यादा रखने की सोच रही थी। सुनिए अब आरिश नहीं है। फैजू, अहमद भाई ने आपको लिफाफा दिया, फिर क्या हुआ? मुकम्मल मैं अभी भी झूठ बोल रहा हूं। नहीं यार कसम से हमने रखे थे, इन्होंने निकाल लिए हमने। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे एक बात पता है, हमने तो दिया नहीं आपको, इन्होंने दिया ना, इन्होंने इतना भारी सलाम। गाड़ा सलाम गाड़ा। उधर किनारे का हल्का लिफाफा जब खोला कहना मैं हूं। ये तो उसकी मोहब्बत है क्या? कितने लेंगे आप? आरिश को 2000 नहीं हम लेंगे। खुश नसीब है आप लोग, तुम हाँ? भी खुश नसीब हो। ओ। 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। वो आपने रखे हैं क्या? ये ऐसी भावज है, 100 रुपए बढ़वाई थी मैं इन्हीं ने आज 10 सालों में। बाकी यहाँ से दोनों नंदों को 1000 दिए। लेकिन है आपके मतलब कितने छोटे नोट रखे, गिनते गिनते सुबह हो गया। दिखाइए। आयशा कौन आ गया? पापा आ गए। आयशा पापा से बहुत खुश रहती हैं, ये मेरे कम आयशा के ज्यादा पापा है। बहुत देखता है। इसी तरह दिन खत्म हुआ, ईद मिलन हो गया, मेरे बच्चों ने नानी के आके एंजॉय कर लिया और अब डे 2 एंड हो रहा है। ज़ेबा भी आ गई थी, उसने हमें ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे। जहाँ नमरा है वहाँ ज़ेबा है गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं घर। फैजू चले? वी आर ऑल स्लीप डिप्राइव्ड, वैसे स्लीप डिप्राइव्ड। भाभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? तुम भी सो जाना, टेक केयर ऑफ योर स्लीप। ये सब नौटंकी कर रही है, दिखा रही कि इतना पूछती नंदा करती है। ऑफ कैमरा भी बोल रहा था। For more such videos, don't forget to subscribe to my channel, like and also press the bell icon button. Thank you so much. और ये मेरे पापा है जो बहुत गौर से देख रहे हैं कि मेरी बेटी ये सब क्या करने लगी, क्यों नमाजें नहीं पढ़ी, क्यों सही से नहीं रह रही। वैसे मैं नमाज पढ़ी हूँ पापा, परेशान हो, लेकिन ये बहुत नमाजी, इनसे आप दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज गाइस। आज कोई कुछ कर रहा है।